Hello बच्चों, let's read the question. When a Polaroid sheet is rotated between two cross Polaroids, then transmitted light intensity will be maximum for a rotation of. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as Malus law, which is given as कि हमारे पास अगर कोई पोलरॉइड गिवन है उसके थ्रू अगर हम यहाँ पे अनपोलराइज लाइट को पास कराते हैं तो हमारे पास जो इंटेंसिटी गिवन होती है इट इज गिवन एज आई नॉट इंटू cos square theta. I naught is the intensity of the given light. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक पोलरॉइड शीट दे रखी है. इट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलरॉइड, देन ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर अ रोटेशन ऑफ. यानी हमने यहाँ पे तीन पोलरॉइड का यूज कर रखा है. सपोज हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पोलरॉइड हमने यूज कर रखा है. दिस वन इज गिवन एज सेकेंड वन एंड दिस वन इज गिवन एज थर्ड वन. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड जो हमारे पास पोलरॉइड दे रखे हैं ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्रॉस कंडीशन पे. क्रॉस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड पोलरॉइड है इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होगा. तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो फर्स्ट पोलरॉइड है, सपोज यहाँ से हमारे पास जो लाइट अनपोलराइज कंडीशन में इस पे इंसिडेंट करेगी, यहाँ पे जो भी लाइट आएगी वो हाफ इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है. और टोटल अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो फर्स्ट पोलराइड से जो भी लाइट पास होगी वो हमारे पास आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी की हमें ऑब्टेन होगी. बाय मेलस लॉ हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पोलरॉइड है इससे जो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे बाहर आएगी दैट विल बी ऑफ द आई नॉट बाई 2. नाउ फर्स्ट और सेकेंड जो पोलरॉइड है इसके बीच का जो एंगल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो थीटा के बराबर कंसिडर करते हैं. और सेकंड और थर्ड हमारे पास जो पोलरॉइड दे रखे हैं इसके बीच का जो एंगल है वो हम फाई के बराबर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो फर्स्ट और जो थर्ड पोलरॉइड है इनके बीच का जो एंगल है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्रॉस्ड कंडीशन में. यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे थीटा प्लस 5 इन दोनों का जो सम निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के फॉर्म में कंसिडर करनी है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास जो सेकंड पोलरॉइड है इससे जो लाइट की इंटेंसिटी बाहर निकल रही है ये I2 होगी और थर्ड से जो लाइट की इंटेंसिटी बाहर निकलेगी वो I3 के बराबर होगी. तो जो I2 की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि आई नॉट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास वो लाइट की इंटेंसिटी होगी जो उस पर्टिकुलर पोलरॉइड पे इंसिडेंट करी. यानी जो सेकंड वाला पोलरॉइड है इस पे जो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है वो आई नॉट बाई 2 के बराबर है. तो हम जो इंटेंसिटी लेंगे वो आई नॉट बाई 2 लेंगे क्योंकि जो फर्स्ट पोलरॉइड है इस पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आई नॉट के बराबर है. सो इट विल बी गिवन एज आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड कंडीशन बन गई. इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड पोलरॉइड है इससे जो लाइट की इंटेंसिटी बाहर एग्जिट करेगी दैट विल बी इक्वल टू द I2 इंटू कॉस स्क्वायर 5. क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पोलरॉइड है इस पे जो लाइट की इंटेंसिटी गिरेगी वो I2 इंटेंसिटी का यहाँ पे इंसिडेंट करेगी. दिस विल बी गिवन एज कंडीशन नंबर थर्ड. नाउ सारी कंडीशन को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो I3 की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. I2 की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दें तो ये बनेगा आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर 5 के साथ. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 4. नाउ अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 4 को ऑब्जर्व करें तो जो 5 है हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ थीटा. तो जो हमारे पास कंडीशन बनेगी दैट विल बी गिवन एज I3 इक्वल्स आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा के बराबर, क्योंकि 5 प्लस थीटा हमारे पास 90 के बराबर है. जो इसकी वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा. और कॉस 90 माइनस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. यानी कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के बराबर. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये बनेगा आई नॉट बाई 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे. दिस विल बी गिवन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा. तो हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे. 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पे साइन 2 थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इट विल बी गिवन एज साइन
2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के बराबर। होल वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें दिस विल बिकम I0 बाई 8 इंटू साइन 2 थीटा। अब हमें यहाँ पे जो I3 है इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम तभी होगा जब हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास 1 के बराबर हो सकती है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो साइन की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री पे 1 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। कंपैरिजन करेंगे अगर एंगल का तो जो 2 थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी, यानी थीटा की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड पोलरॉइड है अगर हम उसको 45 डिग्री पे रखेंगे तो जो I3 की वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।